साथी, बिहार के 243 विधानसभा सीटों का एक और सबसे शानदार, तगड़ा और ताजा तरीन सर्वे आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में इसी साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। आज जानेंगे इस सर्वे में कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है और कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हमारे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर 2025 में जो विधानसभा बिहार की होगी उसमें तेजस्वी यादव और यहाँ पर नीतीश कुमार प्रमुख चेहरे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी और वहां पर सिन्हा जी प्रमुख चेहरे होंगे। आप यहाँ पर समझ सकते हो, मैंने यहाँ पर एनडीए का नाम लिखा है जिसमें नीतीश कुमार और मोदी जी हैं। यहाँ पर मैंने महागठबंधन का नाम लिखा है जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी होंगे। एमआईएम का नाम लिखा है जिसमें ओवैसी साहब होंगे और यहाँ पर अन्य के खाते में मैंने यहाँ पर लिख दिया है साथियों। अब आप देख सकते हैं, मैं भोजपुर जनपद की बात कर रहा हूँ। भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं जिसमें 4 भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर 3 आरजेडी तेजस्वी यादव के खाते में जा रही है। एमआईएम और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। फिर चलते हैं नवादा जिले की तरफ। नवादा जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं जिनमें भाजपा 3 जीत रही है और आरजेडी 2 जीत रही है। एमआईएम और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा साथियों। फिर चलते हैं शिवहर विधानसभा की तरफ। 1 विधानसभा की सीटें आती हैं, भाजपा का तो कोई खाता नहीं खुल रहा है, आरजेडी का खाता खुल रहा है 1 सीट पर और यहाँ पर एमआईएम और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है भाइयों। फिर चलते हैं मुजफ्फरपुर की तरफ। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर 6 भाजपा जीत रही है तो 4 यहाँ पर आरजेडी के खाते में जा रहा है, 1 ओवैसी जी के खाते में जा रहा है और अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। इस चीज को देखना है और समझना साथियों। अब चलते हैं सहरसा जिले की तरफ। 4 विधानसभा की सीटें आती हैं इस जिले में। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें, आरजेडी 2 सीटें, एमआईएम और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। टोटल 28 विधानसभा सीटों का आप देख सकते हैं। सर्वे मुकम्मल हो चुका है जिसमें भाजपा गठबंधन 15 सीटें, महागठबंधन 12 सीटें और ओवैसी साहब 1 सीट है। अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब चलते हैं अरवल जिले की तरफ। 2 विधानसभा सीटें आती हैं, 2 के 2 सीटें यहाँ पर भाजपा जीत रही है, आरजेडी, एमआईएम और यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। फिर चलते हैं कैमूर जिले की तरफ। 4 विधानसभा की सीटें आती हैं कैमूर जनपद में जिसमें भाजपा के खाते में 1 जा रही है, आरजेडी के खाते में 3 जा रही है और एमआईएम के खाते में 0 और अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा रही है। फिर चलते हैं गया जिले की तरफ। गया में टोटल यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। 5 भाजपा जीत रही है, 3 आरजेडी जीत रही है, 1 ओवैसी साहब जीत रहे हैं, 1 यहाँ पर अन्य के खाते में जा रही है साथियों। आप देख सकते हैं गया जिले की बात मैं कर रहा हूँ। फिर चलते हैं गोपालगंज की तरफ। 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, भारतीय जनता पार्टी 3, आरजेडी 2 जीत रही है, एमआईएम और यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं 49 सीटों का सर्वे हो गया। 26 भाजपा, 20 महागठबंधन, 2 एमआईएम, अन्य के खाते में 1 सीटें जा रही है साथियों। अब चलते हैं यहाँ पर अगले जिले की तरफ, कटिहार जिले की तरफ। कटिहार में टोटल यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें भाजपा गठबंधन 3 सीटें, आरजेडी गठबंधन 3 सीटें, बाकी यहाँ पर एमआईएम और अन्य का कोई यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। फिर चलते हैं सीतामढ़ी जिले की तरफ। 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, भाजपा को 3 मिल रही है, आरजेडी को 4 मिल रहा है और एमआईएम को यहाँ पर 1 मिल रहा है साथियों। बाकी अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। फिर चलते हैं दरभंगा जिले की तरफ। दरभंगा में टोटल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं, भाजपा को 6 मिल रहा है, आरजेडी को 3 मिल रहा है, एमआईएम को 0 मिल रही है, अन्य का यहाँ पर 1 खाता खुल रहा है साथियों। अब चलते हैं किशनगंज की तरफ। 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, 2 भाजपा और 2 आरजेडी, बाकी यहाँ पर किसी का दाल नहीं गल रहा है। अब चलते हैं पटना जिले की तरफ। बिहार का पटना जिला है जो सबसे बड़ा जिला है। इसमें 14 विधानसभा की सीटें आती हैं, 8 यहाँ पर भाजपा जीत रही है तो 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं आरजेडी जीत रही है, एमआईएम 1 जीत रहा है, बाकी यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है।
टोटल 92 सीटों का ओपिनियन पोल आ गया है। 48 भाजपा जीत रही है, 37 महागठबंधन जीत रहा है, 4 एमआईएम जीत रही है और 3 यहाँ पर अन्य के खाते में जा रही है साथियों। अब यहाँ पर आपको देखना है पुड़िया जिला 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें आप 4 भाजपा जीत रही है, आरजेडी 3 जीत रही है, एमआईएम और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। चलते हैं पश्चिमी चंपारण की तरफ। एक ऐसा जिला है जो सबसे बड़ा जिला माना जाता है और इसमें 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा के खाते में यहाँ पर 6 सीटें जा रही है, आरजेडी के खाते में 4 जा रही है, एमआईएम के खाते में 0 जा रही है और अन्य के खाते में 0 जा रही है साथियों। यहाँ पर चलते हैं पूर्वी चंपारण की तरफ। 12 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो भाजपा 6 जीत रहा है, आरजेडी 5 जीत रहा है, एमआईएम 1 जीत रहा है और यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। टोटल 121 विधानसभा सीटों का यहाँ पर ओपिनियन पोल हो गया। 64 भाजपा जीत रहा है, 49 यहाँ पर तेजस्वी जीत रहे हैं, 5 ओवैसी साहब जीत रहे हैं, 3 अन्य के खाते में जा रहा है साथियों। अब चलते हैं शेखपुर जिले की तरफ। 2 विधानसभा की सीटें आती हैं, 2 के 2 आरजेडी जीत रही है, भाजपा, एमआईएम और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। आप इस चीज को समझना है। शेखपुर विधानसभा के होंगे तो अपना राय देते रहिए। चलते हैं समस्तीपुर की तरफ। यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। बिहार का ये सबसे बड़ा जिला है और इसमें 5 भाजपा जीत रही है, 5 आरजेडी, बाकी कोई का खाता नहीं खुल रहा है, किसी का दाल नहीं गल रहा है। अब चलते हैं जहानाबाद की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 विधानसभा की सीटें आती हैं, 2 यहाँ पर भाजपा जीत रही है, 1 आरजेडी जीत रही है। टोटल 136 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल हो गया, जिसमें भाजपा यहाँ पर 71 जीत रहा है, महागठबंधन 57 जीत रहा है, एमआईएम 5 जीत रहा है और अन्य के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। चलते हैं सारण जिले की तरफ। सारण में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं, 3 भाजपा, 6 आरजेडी, 1 एमआईएम और यहाँ पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा साथियों। अब चलते हैं नालंदा की तरफ। नालंदा में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, 5 यहाँ पर भाजपा, 2 यहाँ पर आरजेडी, बाकी तीसरैया का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आप इस चीज को समझना है। अब चलते हैं बेगूसराय की तरफ। बेगूसराय में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, 3 भाजपा, 3 आरजेडी, 1 एमआईएम के खाते में जा रही है। टोटल 160 विधानसभा सीटों का सर्वे हो गया। भाजपा 82, महागठबंधन 68, एमआईएम 7 और अन्य के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। अब चलते हैं बांका जिले की तरफ। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, भाजपा 2, आरजेडी 3 और अन्य के खाते में कोई सीटें नहीं जा रही है। अब चलते हैं जमुई जिले की तरफ। जमुई में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर भाजपा 2 जीत रहा है, 2 आरजेडी जीत रहा है, एमआईएम कोई नहीं जीत रहा, अन्य यहाँ पर कोई सीटें नहीं जीत रहा है। टोटल 169 सीटों का सर्वे हो चुका है। 86 भाजपा, 73 महागठबंधन, 7 एमआईएम और 3 अन्य के खाते में जा रही है साथियों। अब चलते हैं सुपौल जिलों की तरफ। 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर भाजपा 3 जीत रहा है, आरजेडी जो 2 जीत रहा है, बाकी किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। चलते हैं अररिया जिले की तरफ। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, भाजपा 3 जीत रहा है, आरजेडी 2 जीत रहा है और यहाँ पर एमआईएम का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य 1 सीटें जीत रहा है साथियों। चलते हैं माधेपुरा की तरफ। 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, भाजपा 3 जीत रहा है, आरजेडी 1 जीत रहा है, बाकी किसी दल का यहाँ पर माधोपुरा में कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब चलते हैं भागलपुर की तरफ। भागलपुर में 7 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें यहाँ पर 3 बीजेपी, 3 आरजेडी, 1 एमआईएम और बाकी यहाँ पर किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। फिर चलते हैं खगड़िया की तरफ। खगड़िया में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा 3, आरजेडी 1, एमआईएम 0 और यहाँ पर अन्य 0 सीटें जीत रही साथियों। अब चलते हैं औरंगाबाद की तरफ। औरंगाबाद में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 3 भाजपा और 3 अन्य के खाते में जा रही है। टोटल यहाँ पर 201 सीटों का सर्वे हो चुका है। 104 यहाँ पर एनडीए, 85 महागठबंधन, 8 एमआईएम और 4 यहाँ पर आप मान के चलिए अन्य के खाते में जा रहा है साथियों। फिर चलते हैं लखीसराय। लखीसराय में से 2 के 2 सीटें भाजपा जीत रही है, अन्य का कोई यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। बक्सर की तरफ मैं आपको बता दूं, बक्सर में 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 में से 2 भाजपा, आरजेडी 2, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। फिर चलते हैं मधुबनी की तरफ। मधुबनी में 10 विधानसभा की सीटें हैं,
भाजपा 5 जीत रही है, आरजेडी 4 जीत रही है, एमआईएम 1 जीत रहा है, अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 217 सीटों का ओपिनियन पोल हो चुका है। 113 यहाँ पर भाजपा, महागठबंधन 91 और एमआईएम 9, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब चलते हैं वैशाली की तरफ। वैशाली में टोटल यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर आप वैशाली जिले के होंगे तो आपको मालूम होगा। यहाँ पर भाजपा जो है 5 जीत रही है और आरजेडी 3 जीत रही है और बाकी किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब चलते हैं मुंगेर की तरफ। मुंगेर में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा 2, आरजेडी 1, बाकी किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब चलते हैं रोहतास जिले की तरफ। यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें आती है। बिहार का एक छोटा सा जिला है, 7 विधानसभा सीटें आती हैं। भाजपा 4 जीत रहा है, आरजेडी 3 जीत रहा है, बाकी यहाँ पर एमआईएम और शून्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। फिर चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीवान जिला अंतिम जिला है। 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो 4 भाजपा जीत रहा है, 3 यहाँ पर आरजेडी जीत रहा है, 1 एमआईएम और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। यहाँ लड़ाई बड़ा दिलचस्प हो रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो भाजपा गठबंधन है यहाँ पर 128 सीटें जीत रहा है। महागठबंधन यहाँ पर मान के चलिए 101 सीटें जीत रहा है। अवैसी साहब 10 सीटें जीत रहे हैं। अन्य के खाते में यहाँ पर कुल मिला के मान के चलिए आप 4 सीटें जा रही है। अब यहाँ पर आप एक चीज को देखना है, महागठबंधन और एमआईएम और अन्य यहाँ पर 14 और 101 यानी कुल मिला के 115 सीटें महागठबंधन जीत रही है और 128 सीटें यहाँ पर भाजपा जीत रही है। लेकिन ये सर्वे में आपको बताइए कि आप महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी पर वोट करने वाले हो या किसी और मुद्दे पर वोट करने वाले हो, बताइए। बिहार में इस सर्वे के अनुसार भाजपा में और आरजेडी में यानी इंडिया गठबंधन में और भाजपा गठबंधन में काफ़ी लड़ाई टक्कर की है और यहाँ पर दोनों बराबरी की लड़ाई पर लड़ रहे हैं। अब आपको बताना है कि भाजपा बिहार में 2025 के चुनाव में जीत पाएगी या फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या तेजस्वी यादव फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद साथियों।